नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने एकेडमी एनटीएनएल एकेडमी के अंदर। तो एनटीएनएल एकेडमी जो है आज आपको प्रेजेंट करने जा रहा है कौन सा डिजीज़, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मैं एक बार हेडिंग लगा दूँ सब बच्चों के लिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये डिजीज को देखने से पहले मैं बात करता हूँ डिजीज के ऊपर। ये डिजीज जो है ये बहुत ही ट्रेंडिंग डिजीज है आजकल। लेफ्ट एंड राइट, मतलब आप अगर अपने इधर सर घुमाते हो, इधर सर घुमाते हो, ये सब जगह ये डिजीज आपको देखने को मिलेंगी। दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और ये जो डिजीज है ये कैसा डिजीज है? ये बिल्कुल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। इट मीन्स कि खान पान का सही से ध्यान नहीं रखना, सही से खाना नहीं खाना, सही से बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा लाइफ स्टाइल हो रखा है हम लोगों का, जिस कारण से ये डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। यानी कहूँ अगर सिंपल सा भाषा में, सिंपल सा लैंग्वेज में आपको कहूँ तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब देखेंगे ये कोरोनरी आर्टरी मतलब कहाँ, यानी हार्ट। तो हार्ट आप सब ने पढ़ रखा होगा। पहले नॉर्मल मैं हार्ट की एनाटॉमी बता देता हूँ, ठीक है। ये रही अपनी हार्ट की दो एट्रिया, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एक जो है ऑर्टा, क्या? ऑर्टा। ये ऑर्टा निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्टा। और ये ऑर्टा से हमारा क्या है? एक छोटा सा पतला सा ब्रांच, क्या? छोटा सा पतला सा ब्रांच जो कि अंदर को जाती है। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। मैं एक बार फिर से आप सब बच्चों को बता दूं, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ये कहाँ की डिजीज़ है? तो ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ है। और कोरोनरी आर्टरी कहाँ होती है? तो हार्ट के अंदर जो ऑर्टा जा रही है उस ऑर्टा से एक ब्रांच जो है हार्ट के अंदर सप्लाई होती है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। देखो बच्चों, आपके बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल मैंने सही बोला। हमारे अगर ये स्किन देख रहे हो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने फेस को देख रहे हो तो यहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? यही आगे चल के काला पड़ जाता है। तो यहाँ पे हार्ट के अंदर भी सेम चीज़ें हो रही हैं। हार्ट के अंदर जो ये कोरोनरी आर्टरी है ये किसको सप्लाई कर रही है? तो ये ऑक्सीजन को भेज रही है हार्ट के चैम्बर्स में, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लूं। ये तो हमारी एनाटॉमी थी। क्या थी हमारी? ये एनाटॉमी थी। एनाटॉमी के अंदर हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हार्ट के बारे में कि कैसे कैसे हमारा हार्ट जो है, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, हमने नाम भी लिख दिए थे सारे चैम्बर्स के। और फिर बात करें अब हम डिजीज़ की, तो मैं बात कर रहा हूँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को शॉर्ट में कैड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब ये कैड की मैं बात कर रहा हूँ। इस कैड के अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें होता क्या है? तो देखो, इसमें होगा सबसे पहला चीज़, इसमें होता है इस्कीमिया। क्या? इस्कीमिया, इस्कीमिया है ना। इस्कीमिया, इस्कीमिया कहने का मतलब हुआ। अब देखो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ इधर एक बार, अभी समझ गए इस हार्ट के डायग्राम को। ये यहाँ से हमारी कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी जो होती है, कोरोनरी आर्टरी, क्या? कोरोनरी आर्टरी, इसकी दो ब्रांचेज होती है। इसकी दो ब्रांचेज होती हैं। पहला, एक तो राइट को जाएगी, एक तो लेफ्ट को जाएगी और एक तो राइट को जाएगी, यानी RCA, यानी RCA, यानी राइट कोरोनरी आर्टरी। L दूसरी ब्रांच LCA, यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। RC कहने का मतलब राइट और LC कहने का मतलब
लेफ्ट लेफ्ट, है ना, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। मैं राइट की बात करूं तो राइट की फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती है, लेकिन लेफ्ट की फिर 2 डिवीजन होती है। कौन कौन सी डिवीजन होती है लेफ्ट की बच्चों? बिल्कुल ध्यान दोगे और ध्यान से पढ़ोगे। ये है रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन बिल्कुल फील नहीं होना है। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, है ना, तो एकदम इसको लाइव की तरह फील करना है और एकदम बदमाशी नहीं करो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, है ना, इधर उधर नहीं देखना। लेफ्ट के अंदर कौन कौन सी? तो लेफ्ट के अंदर जो हो गई, एक हो गई लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी हो गई, मैं इसको उठाकर इधर कर देता हूं थोड़ा सा, लेफ्ट, इधर कर देता हूं मैं थोड़ा सा, लेफ्ट। देखो बच्चों ध्यान से देखना, दूसरी क्या? लेफ्ट एंटीरियर एंटीरियर डिसेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरी। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? लाडा के नाम से भी जानते हैं। क्या? लाडा, लाडा, है ना, लाडला नहीं, लाडा। लाडा कहने का मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। देखो एक बार मैं फिर से इस डायग्राम को इधर बना देता हूँ, फिर से देखो, है ना, एकदम हार्ट का डायग्राम देखते ही जाओ, है ना, देखने की चीज है, बार बार देखो। ये देखो हमारी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी की पहली ब्रांच है, इधर राइट बोला हमने, ये राइट को सप्लाई करेगी, दूसरी लेफ्ट को सप्लाई करती है, और ये लेफ्ट जो है ये ऐसे टर्न मार जाती है। लेफ्ट की भी 2 ब्रांच, एक टर्न करने वाली ब्रांच और एक नॉर्मल, ठीक है। तो लेफ्ट एंटीरियर ये जो हमारा है दैट इज नोन एज क्या? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये इस्कीमिया कहने का मतलब क्या होता है? पहला हमने वर्ड बोला इस्कीमिया, मैं फिर से बना दूं एक हार्ट, इस्कीमिया कहने का मतलब क्या होता है? देखना, ये जो है हमारा, फिर से हमने बनाया ये, ठीक है, ये जो हमारी वेसल्स है, इस वेसल्स के अंदर इस्कीमिया कहने का मतलब क्या हो गया? नैरोइंग। क्या? नैरोइंग, नैरोइंग। इस्कीमिया कहने का मतलब क्या? नैरोइंग, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल की क्या हो जाना? नैरोइंग। नैरोइंग कहने का मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, मैं इसके कॉजेज बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, अभी पहले समझ लो हुआ क्या। तो नैरोइंग, नैरोइंग कहने का मतलब कि ये क्या हो गया? देखो ये नॉर्मल वेसल्स था, इस वेसल्स पे क्या हो गए? कोलेस्ट्रॉल किसी के, यानी फैट्स वगैरह जमे हो गए, जो ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे थे, तो जिस कारण से क्या होगा? जो ब्लड जो है ऑक्सीजन वाली, देखो मैं रेड बना देता हूँ, है ना, रेड से कर देता हूँ मैं, जो ब्लड जो है ये ऑक्सीजन वाली, इसको जाना चाहिए था ऐसे भी, और कुछ पार्ट यहाँ भी जाना चाहिए था, और ये हार्ट के पूरे वाल में ऐसे ऐसे ब्लड जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है? ये नैरोइंग होने के कारण ना सारे ब्लड यहीं पे जमा हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? यहीं पे जमा हो जा रहे हैं। और जब ब्लड जमा हो जाएंगे और आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगी, तो जब आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखने को यही मिलेगा कि जो हार्ट की मसल है वो मसल क्या हो जाती है? डैमेज। क्या हो जाती है? हार्ट की जो मसल है, हार्ट के अंदर मसल की मैं अगर बात करूं, हार्ट के अंदर क्या मसल की अगर मैं बात करूं, तो मसल को मैं बता दूं ब्लैक से ही, ठीक है। तो हार्ट के अंदर जो होते हैं 3 मसल होते हैं। पहला मसल इपिकार्डियम, इपिकार्डियम, दूसरा लेयर मायोकार्डियम, और तीसरा लेयर एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर प्रॉब्लम होती है। क्या? मायोकार्डियम लेयर के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मैं एक बार फिर से जूम आउट करके दिखाऊं, मैं जूम आउट करके दिखाऊं, चलो जूम आउट है, न्यू पेज है नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम किसकी रहेगी? ये प्रॉब्लम रहेगी आपकी मायोकार्डियम की। हार्ट के मायोकार्डियम के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मायोकार्डियम के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप बोलोगे सर मायोकार्डियम तो ठीक है, प्रॉब्लम देखने को मिला, क्या हुआ? बिल्कुल हम उस पर बात करेंगे, घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि होता क्या है बीमारी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना, थ्योरी के लिए मैं आपको फिर फर्दर जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी या ऑनलाइन चलेंगी एप्लीकेशन के ऊपर, है ना, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा।
यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मायोकार्डियम के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, क्या किसके अंदर, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, इन्फार्क्शन नॉट इन्फेक्शन, बहुत बच्चे इसको इन्फेक्शन पढ़ते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन कहने का मतलब कि मायोकार्डियम यानी हार्ट का जो हमारा बीच का लेयर है मायोकार्डियम, उसके अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो हमारा मायोकार्डियम लेयर है वो मायोकार्डियम लेयर क्या होता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण खराब हो जाता है ना। तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और हुआ क्यों मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो हमने अभी जस्ट बताया आपको कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या हो रहा है, आर्टरी ब्लॉक हो गई जिस कारण से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है हार्ट के अंदर, तो क्या देखने को मिल रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा, फिर आपसे मैं नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मैं दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, और जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है बच्चों, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सॉरी देखो बच्चों थोड़ा सा भी इशू हो रहा है मेरे को डिजिटल बोर्ड पे लिखने में, है ना। इन्फार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसकी मैं बात करूं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की और मायोकार्डियल, इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है, क्या है, मोस्ट कॉमन साइट, क्या, मोस्ट कॉमन साइट, कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट, एक सेकेंड थोड़ा सा ये, हाँ, मोस्ट कॉमन साइट जो होती है, मोस्ट कॉमन साइट कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, हमने बताया था कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस, कौन कौन से ब्रांचेस थे, तो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट की दो ब्रांचेस, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होगी दैट इज लाडा, है ना। लाडा हमने लिखा था, इसे पिछले वाले पेज में मैं आपको ले चलूं तो आप लाडा देखोगे, देखो हमने लाडा लिखा था यहाँ पे, देखो ये लाडा, ये जो लाडा है ये मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। क्या है ये, मोस्ट कॉमन साइट, मतलब सबसे ज्यादा जो है कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको इसी लाडा के अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। चलो नेक्स्ट मैं बात करूं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की जो मोस्ट कॉमन साइट है, क्या, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की क्या रहेगी, तो एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, क्या, एंटीरियर वॉल, सब लोग मेरे साथ दोहराते चलोगे, एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, यानी मायोकार्डियम का आगे वाला वॉल। वापस चलो डायग्राम पे जो हमने बताया था, देखो ये हमने बताया हार्ट के 3 लेयर भी, देखो ये जो हमारी हार्ट की हमने बोला कि मोस्ट कॉमन साइट जो रहेगी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वो कौन सी रहेगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसका जो ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी का मोस्ट कॉमन साइट है ये। और बाकी मैं बात करूं नेक्स्ट मोस्ट कॉमन वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका, क्या, वो रहेगा आपका, देखने को मिलेगा एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, एंटीरियर वॉल ऑफ मायोकार्डियम, मोस्ट कॉमन साइट। बिल्कुल ये दोनों डिजीज जो है आपस में रिलेट हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दोनों डिजीज आपस में रिलेट है। सबसे पहले किसी पर्सन को क्या होगा, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देन उसके बाद क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो पहला प्रायोरिटी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। डिजीज समझ गए। अब देखो होता क्यों है,
यानी कॉजेज, ठीक है। मैं कॉजेज की बात कर रहा हूं, कॉजेज को हम लोग इटियोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं या रिस्क फैक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। तो कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो होता है आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। क्या? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल पहला कॉज है। दूसरा कॉज क्या रहेगा? दूसरा कॉज रहेगा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहने का मतलब क्या? ऐसे पर्सन जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं, जो बैठे बैठे से रहते हैं, है ना। यूं ना बैठो तुम हमारे चाह में, हम तुम्हें ना मिले तो क्या होगा राह में, है ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं, इसी तरीके से जो पेशेंट्स होते हैं, वो पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जो लोग बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं, बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। चलो, बाकी कुछ बच्चे भी हमारे पीछे बैठे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं देखकर अभी कि सर क्या शायरी मारा है आपने। तो बिल्कुल आप लोगों को भी कमेंट में लिख देना कि सर वाह क्या शायरी था, है ना। ऐसा डाल देना कमेंट में ताकि आपका भी प्रेजेंस पता चले मेरे को कि आप लोग भी देखते हो, है ना। चलो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। दूसरी बात करूं मैं, अभी हाई फैटी डाइट जो लेते हैं, क्या? हाई फैटी डाइट, जो ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे हैं, इस कारण से भी देखने को मिलेगा। तीसरी चीज मैं बोलूं, जो ज़्यादा फैट ले रहे हैं उससे क्या होगा देख लो यहाँ पे, फिर से वही चीज़ें, फिर से वही चीज़ें, फिर से वही चीज़ें। यहाँ से ये है कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस, फिर वही ज़्यादा फैट ले रहा है तो फैट यहाँ पे जाकर जमा हो रहा है, जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा है ब्लड जाने का। नेक्स्ट तीसरी क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया कहने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज कर जाना शुगर, क्या? यानी ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज, ग्लूकोज इंक्रीज कर जाना, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट में भी क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलती है। क्यों बोलोगे सर क्या रिलेशन है? देखो, ब्लड के अंदर जब ज्यादा शुगर रहेगा, क्या रहेगा? ज्यादा ग्लूकोज रहेगा, तो ब्लड जो है वो गाढ़ा रहेगा। कंसंट्रेशन ब्लड की कैसी रहेगी? गाढ़ापन। और जब ब्लड गाढ़ा रहेगा तो उससे क्या देखने को मिलेगा? फिर ये जो ट्यूब है, ये जो पाइप है, ये जो वेसल है, ये वेसल क्या होगी? ब्लॉक। और जब ब्लॉक होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा पेशेंट को, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है हाइपरग्लाइसीमिया के कारण। नेक्स्ट और भी बहुत सारे रीजन हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें देखने को बहुत जल्दी मिल सकती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल वालों को भी ये चीज़ें देखने को मिलती है ना। लेकिन मेजर कोई आपसे पॉज पूछे तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हाई फैटी डाइट लेना और हाइपरग्लाइसीमिया, ये तीन कारण जो हैं आपके मेजर मुख्य कारण हैं, मेनली कॉज हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। नेक्स्ट मैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करूंगा मैं। क्या? साइन एंड सिम्टम्स, जिसको हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के नाम से भी जानते हैं। हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के नाम से भी जानते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स को। क्या होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस? तो साइन एंड सिम्टम्स की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरा नाम है साइन एंड सिम्टम्स का, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, है ना। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो क्या क्या देखने को मिलता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पेन को रोटेट ही कर देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इशू आ रही है लिखने में उधर से। तो पहला मैं बात करूँ साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन। क्या? चेस्ट पेन। और कैसा पेन रहेगा? तो रेडिएटिंग पेन रहेगा। कैसा? रेडिएटिंग पेन। कहाँ से कहाँ तक? तो चेस्ट से स्टार्ट होगा, है ना, चेस्ट से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा? नेक के पास, फिर नेक से कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा रेडिएटिंग पेन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज डायफोरेसिस भी देखने को मिल सकती है। डायफोरेसिस, डायफोरेसिस कहने का मतलब क्या? डायफोरेसिस कहने का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस,
ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं इस पे, बाद बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉजेज, जैसे हमने कॉजेज लिखे हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है, एक बार वापस चलते हैं जो कॉजेज हमने आपको दिखाया था, है ना। कॉजेज में इसमें दो नाम लिख देता हूँ मैं, एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और दूसरा होता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, है ना। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहने का मतलब क्या, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, नैरोइंग ऑफ आर्टरी। और आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहने का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ आर्थरोमा। और आर्थरोमा कहने का मतलब क्या, प्लेग। और प्लेग क्या, ये प्लेग नहीं है, प्लेग कहने का मतलब क्या कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाना वेसल्स के अंदर, दैट इज नोन एज प्लेग। तो ये दोनों चीज़ों भी देख सकते हो कॉजेस के अंदर। बाद बाकी ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इन शॉर्ट रहेगी आपकी चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, है ना। चेस्ट पेन को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस कहने का मतलब चेस्ट के अंदर पेन, है ना। और ये क्यों हो रहा है चेस्ट पेन, तो मैं एक बार डायग्राम बनाकर आपको दिखा दूं। ये रही अपनी फिर से हार्ट, और इसके अंदर ये रहा ऑर्टा के अंदर ये रहा कोरोनरी आर्टरी, ये हमारा ब्लॉकेज। और इस कारण से क्या देखने को मिला, जब ब्लड जो है हमारा जब हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड क्या हो गया, इधर को ही जमा होते गया, पूरा जमा हो गया इधर को ही। जब ये ब्लड आगे नहीं मूव कर पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन। क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन। ब्लड सप्लाई के कारण, कम ब्लड सप्लाई होने के कारण क्यों चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है हमारे हार्ट में, और जब हमारे हार्ट में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो जब हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जब हमारे मसल में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो पेन उठ जाता है, दर्द हो जाता है ना। दिल में दर्द सा चुभा है, तो दिल में दर्द सा क्यों चुभा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई है। और ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई है, तो जो हमारी आर्टरी थी वो क्या हो गई है, नैरो हो गई है। मैं फिर से एक बार बात करूं जनरल एग्जांपल की, आप लोग सब लोग फील करोगे, यहाँ जितने भी बैठ के क्लास देख रहे हो ऑनलाइन, सब लोग फील करोगे कि जब आप लोग क्या करते हो, कभी दौड़ते नहीं हो, कभी पैदल ज़्यादा वॉक नहीं करते हो, लेकिन अचानक से किसी दिन जब दौड़ जाते हो, दौड़ लगा देते हो, तो जब दौड़ लगाते हो तो क्या देखने को मिलता है, आपके काफ मसल में पेन होने लगती है। काफ मसल यानी कहने का मतलब पैर का जो काफ मसल होता है वहाँ पे पेन होने लगता है। क्यों पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो रहे हैं। और लैक्टिक एसिड डिपोजिशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है ना। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स है बच्चों, मैं इसको यहीं पे एंड करूंगा आज, फिर बाद बाकी क्लास में कर लूंगा आपका। रेस्पिरेशन जो है इस 2 तरीके की होती है, एक होती है एनएरोबिक और एक होता है एरोबिक। तो एरोबिक कहने का मतलब जहां ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट। और जो एनएरोबिक कहने का मतलब क्या, जहां ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट। जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो आपको देखने को मिलेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही क्या होता है, हमारे काफ मसल में पेन होता है। सेम गोज टू देयर, यानी हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जब ये ऑक्सीजन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। क्या, एनएरोबिक
और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ भी होंगे वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड, क्या लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, बिल्कुल लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा। लैक्टिक एसिड डिपॉजिट जहाँ होगा मसल के अंदर वहाँ क्या होगा, पेन, क्या होगा, पेन। इसीलिए बोलता हूँ मैं नो पेन नो गेन, दर्द में रहोगे तभी कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, और पेन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण हो रहा है। बाद बाकी मैं वीडियो को भी यहीं पे एंड करता हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी डिजीज़ के बारे में, और इसके और भी क्या क्या चीज़ें। तो अभी हमने साइन एंड सिम्टम्स भी पूरी तरीके से नहीं बताई है, और भी कुछ कुछ चीज़ें थी, है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो साइन एंड सिम्टम्स और इसके मैनेजमेंट, है ना, टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अंदर हम लोग कार्डियक मार्कर टेस्ट करते हैं, जो कि मायोग्लोबिन चेक करेंगे, ट्रोपोनिन चेक करेंगे, CMB के, है ना, ऐसा करके, मतलब क्रेटिनिन काइनेज, CK, है ना, क्रेटिनिन काइनेज का हम लोग एंजाइम लेवल चेक करते हैं ब्लड के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। तब तक के नमस्कार।